10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप पिछले चंद दिनों से हिंदी विषय को लेकर आपके अध्यापिका आपको इस हिंदी विषय को पढ़ाते थे। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के एक पोयम, एक कविता जो है तुलसी के दोहे के बारे में पढ़ाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुई है। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो दोहे आप सभी अच्छी तरह से सुनकर पढ़ेंगे और इसके नोट्स को भी घर में लिखने के प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर जो 10वीं कक्षा के हिंदी के जो कविता है तुलसी के दोहे का शीर्षक आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों, तुलसीदास ऐसे कुछ दोहे लिखे हैं, जो बच्चे इन दोहे को पढ़ते हैं तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होंगे। उतने उनके दोहे मन को छू लेते हैं, उतने अर्थगर्भित होते हैं। ऐसे कुछ दोहे के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जान लेंगे कि दोहे किसे कहते हैं। तो आप 8वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में दोहे के बारे में जानकारी हासिल की होंगे। वहाँ कबीरदास के दोहे थे, तो यहाँ पर 10वीं कक्षा में तुलसीदास के दोहे पर चर्चा करने के लिए पाठ रखा गया है। दोहे यानी दो वाक्यों की जो रचना की जाती है, जो रचना जो करते हैं दो वाक्यों में, दो वाक्य बहुत ही अर्थगर्भित होते हैं, तो उन्हें अक्सर दोहे का नाम से जाना जाता है। यानी जो भी दो वाक्य के जो अर्थगर्भित वाक्य लिखा जाता है, उन्हें अक्सर दोहे का नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर आपकी 10वीं कक्षा में जो भी दो वाक्य में दिए गए दोहे तुलसीदास का लिखित दोहे हैं। तो बच्चों, तुलसीदास के दोहे, और हम आगे बढ़ेंगे कि तुलसीदास दोहे जो बच्चे पढ़ने से क्या सीखते हैं, क्यों 10वीं कक्षा में सारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को ये दोहे रखा गया है, वो भी खास तौर पर तुलसीदास के दोहों को। तो देखेंगे कविता पढ़ने से बच्चे क्या सीख लेते हैं। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर आ रहा है कि जो भी बच्चे 10वीं कक्षा में जो पढ़ते हैं, चाहे विद्यार्थी क्यों न हो, विद्यार्थिनियां क्यों हो, वो दोहे पढ़ने के बाद ये समझ लेते हैं। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर जो दिख रहा है कि इन दोहों के द्वारा छात्र यानी विद्यार्थिनियां जो है अच्छे काम करने, सही है, कर्म यानी काम, आपका मन अच्छा काम करने के लिए आपको क्या करता है, प्रेरित करता है। सही है। ये दोहे पढ़ने से बच्चों के दिल दिमागों में ये अभिप्राय व्यक्त होती है कि बच्चे अच्छे से अच्छे काम करना और अपने भगवान का दिया हुआ जिंदगी को अच्छी तरह से, बुरी तरह से नहीं बल्कि अच्छी तरह से, नैतिकता से जीवन बिताने की जो सीख प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों को इस माध्यम के द्वारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप शायद समझ रहे हैं। तो
तुलसीदास के दोहे पढ़ने से बच्चे अच्छे काम करने के साथ साथ अच्छी तरह से जीवन बिताने की जो सीख जो है बच्चे प्राप्त करते हैं। उसके बाद तुलसीदास के दोहे का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर तुलसीदास ने ये दोहों को लिखे हैं, बहुत अर्थपूर्ण है। ये जानना अत्यंत आवश्यकता है कि तुलसीदास जी किस उद्देश्य को अपने मन में लेकर ऐसे दोहों की रचना की है। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर आपको देखने को मिल रहा है कि दोहों का उद्देश्य क्या है, किस इरादे से, कौन सी आशा से, कौन से इच्छा से तुलसीदास जी ने दोहों को रचा गया है। तो इस 10वीं कक्षा के जो भी दोहे तुलसीदास ने लिखा है, इनमें कुछ अच्छे अच्छे विचारों को तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं, अपना अभिप्राय जताते हैं। हर एक दोहे अर्थगर्भित है, एक एक दोहे में एक एक विचार, अपना विचार क्या करते हैं, अच्छी तरह से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एक एक दोहे से मिलने वाले सोच विचार क्या हैं, अच्छे अच्छे विचार क्या हैं, इस इरादे से उन्होंने दोहे का रचना किया है। तो हम एक के जैसे देखते जाएंगे कि दोहे का आशय। संत तुलसीदास जी ने इन दोहों में मुखिया के लक्षण, मुखिया यानी नायक यानी नेता या जननायक कैसे होना चाहिए, उसके मुखिया होने के लक्षण कौन कौन से हैं। ये मुखिया होना है, लोगों की सेवा करने का नायक बनना है, नेता बनना है, तो किस तरह से अपने प्रदेश में रहने वाले प्रजा के हित को जानकर उनके अभिप्राय के प्रति उनके इच्छाओं को पूर्ण करनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुखिया के लक्षण क्या होना है, साथ संत मुनिया ऋषिगण उनके गुण स्वभाव कैसे होना, इस विचार पर क्या करते हैं, नजर डालते हैं या चर्चा करते हैं। साथ ही उन्होंने इस दोहे में बताया है कि दया धर्म का महत्व है। लोगों, आज के लोगों में क्या है, करुणा, दया, प्यार की भावना जो है कम होती जा रही है। सिर्फ आज के लोग अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ के भावना में जीते हैं, निस्वार्थ की भावना से नहीं अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। सही है। तो कबीरदास यहाँ पर बता रहे हैं कि दया को क्या करना है, धर्म के रूप में देखना है, यानी दूसरों की सेवा करने में ही अपना धर्म देखना, अपना धर्म समझ लेना। अगर इस तरह के जो भाव को अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में लाते हैं तो समझो मस्जिद या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान होते हैं, भगवान उनके पास ही चले आते हैं। तो अभिमान, हमेशा अपना परिवार, अपना देश, अपनी भाषा के प्रति अभिमान जताना, त्याग के गुणों को अपनाना, दूसरों के साथ विवेक से, ज्ञान से अच्छी तरह से व्यवहार करना सीखना, अपने भगवान पर, अपने राम पर विश्वास जताना। हमेशा जब भी आपको दिन में आप बहुत ही बिजी हैं तो आपको भगवान की स्मरण करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो कम से कम 5 या 10 मिनट आप भगवान की राम नाम का जाप करना। ऐसे अच्छे अच्छे विचारों के बारे में तुलसीदास जी जो है इस दोहे के मुखे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोहे का अर्थ है कि तुलसीदास
बता रहे हैं कि जो भगवान का दिया हुआ जिंदगी को हमें अच्छी तरह से जीना है, तो बिताना है, तो हमें क्या करना है, नैतिकता से, अच्छी तरह से, बिना दोष से क्या करना है, जिंदगी जीना है। तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इन दोहों में नायक के लक्षण, मुखिया के लक्षण, संत स्वभाव पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेक से भरे हुए व्यवहार, राम पर विश्वास रखना, राम नाम जप करना आदि ऐसे अनेक विचारों के बारे में अपना नज़र डाले हैं। कि कुल मिलाकर उनका उद्देश्य है कि भगवान का दिया हुआ जिंदगी को इंसान को क्या करना है, नीति युक्त से जिंदगी बिताना है। तो बच्चों, हमें यहाँ तक हमने देखा कि तुलसीदास के दोहे में दोहे का अर्थ, दोहे पढ़ने से मिलने वाली सीख, साथ दोहे का उद्देश्य। इसे पढ़ने से पहले हम तुलसीदास के बारे में जानकारी हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, कवि परिचय की तरफ हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। तुलसी के दोहे का कवि जो है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म सन 1532 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर गलत प्रिंट हुई है। 1532 होना था, यहाँ पर 54 हुआ है। सही है। इनका जो जन्म था 1532 में शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्मस्थल था उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले राजापुर नामक ग्राम में। 1932 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ये गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति हिंदी साहित्य में 3 काल हैं। इन 3 कालों में से एक भाग भक्ति काल। तो सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति रखने वाले जो कवि होते हैं, उन कवियों में आने वाले एक कवि तुलसीदास राम के परम भक्त थे। तो राम भक्त शाखा के ये प्रमुख कवि हैं। इनका माता जो थे तुलसी, माता का नाम था तुलसी, और पिता जो थे आत्माराम दुबे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। कौन?
जो माता पिता जो थे, जो पिता जो थे, जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तब राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला यानी तुलसीदास का बचपन का राम नाम था राम बोला। ये राम बोला का नाम इसलिए पड़ा है कि उनके पिताजी जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तब वे राम नाम का जप करने लगे थे, भगवान की स्मरण करने लगे थे। इसके वजह से उन्हें राम बोला का नाम पड़ा। तुलसीदास भगवान के राम के अनन्य भक्त थे। तो पहले मैं इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये था तुलसीदास कवि के बारे में संक्षिप्त विवरण। उनके हाथों से लिखे हुए कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनके रचनाएं, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला नाहचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, चंदावली रामायण, चंदावली रामायण, कुंडलीय रामायण, रामशलाका, संकटमोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झुलना, छप्पय रामायण, कवित्त रामायण, कलिधर्मा धर्म निरूपणा, हनुमान चालीसा। ये जो है इनके हाथों से लिखे हुए प्रसिद्ध रचना है। इस महान संत का जो मरण देहांत सन 1623 में काशी में हुआ था। 1623 इनका जन्म था। 1532 से लेकर 1623 तक वे अपना जिंदगी जीते हैं। अभी तक हमने कवि परिचय के बारे में जानकारी हासिल की। तो बच्चों, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जो मैं आपको इस श्रव्य माध्यम के द्वारा जो पढ़ा रहा हूँ आप ठीक से समझ ले रहे हैं। अगर आपका किसी तरह से दिक्कत है तो आपके पास किताबें, थोड़ा सा किताब के ऊपर अपना नज़र डालने की कोशिश करें। तो मैं आगे बढ़ूँगा कि शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों, शब्दार्थ को देखेंगे। मुखिया यानी नेता, मैंने बताया मुखिया यानी नेता या नायक या जननायक या जनसेवक। सकल संपूर्ण, सकल यानी संपूर्ण, संपूर्ण रूप से। विश्व यानी जगत या संसार। किन्ह, चिन्ह किया, चिन्ह यानी किया। कर्तार यानी सृष्टिकर्ता, कर्ता यानी सृष्टिकर्ता। पय दूध, पय यानी दूध। परिहरि यानी त्यागना, परिहरि यानी त्यागना। वारी यानी पानी, वारी यानी पानी। घट इसका अर्थ है शरीर, घट इसका अर्थ है शरीर। विपत्ति इसका अर्थ है संकट, विपत्ति इसका अर्थ है संकट। सुकृति इसका अर्थ है कि अच्छे कार्य करना। जीह यानी जीभ, जीह यानी जीभ। चाहसी यानी चारों ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने तुलसीदास का अर्थ, तुलसीदास दोहे का अर्थ, दोहे का अर्थ, इस दोहे पढ़ने से बच्चों को मिलने वाली सीख, दोहों का उद्देश्य, कवि परिचय, साथ में साथ शब्दार्थ, इन हर एक विषय के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो बच्चों, मैं विश्वास करूँगा कि ये जो अभी तक मैं पढ़ाया हूँ आप अच्छी तरह से समझे हैं। दूसरे अवधि में हम
तुलसीदास के दोहों को लेकर चर्चा करेंगे। तो अगर इसमें अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ पहले अवधि में अगर आपको किसी तरह से दिक्कत है तो आप कृपया 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5-6 बार आप अपनी किताब देकर पढ़ने की कोशिश करें। जो किताब में जो है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।